बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप इस्लाम की वो कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को हिला दें, ईमान को मजबूत कर दें और तारीख के सुनहरी राज आपके सामने खोल दें? खुशामदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तारीख़ इस्लाम के सुनहरी सफ़हात में एक ऐसा मंजर भी है जो ईमान, कुर्बानी और सब्र की ऐसी मिसाल पेश करता है जिसे सुनकर दिल नर्म हो जाते हैं। मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में एक ऐसा ग्रोह मौजूद था जो दुनियावी आसाइशों से बिल्कुल खाली था, मगर ईमान की दौलत से माला माल था। ये वो लोग थे जिन्हें तारीख़ में अहले सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है। ये वाक़या उस वक्त का है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। मदीना में इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो रही थी। बहुत से लोग ईमान ला रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने घर बार, मालो दौलत और ख़ानदान सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मदीना पहुँचे थे। उनमें से कई अफराद ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। चुनांचे मस्जिद नबवी के एक हिस्से में एक सायादार जगह बनाई गई जहां ये लोग रहते थे। यही जगह सुफ़्फ़ा कहलाती थी और यहाँ रहने वालों को अहले सुफ़्फ़ा कहा जाता था। अहले सुफ़्फ़ा की ज़िंदगी इंतहाई सादा और मुश्किल थी। उनके पास न बिस्तर थे, न लिबास की कसरत और न ही खाने की फरावानी। अक्सर ऐसा होता कि कई कई दिन तक उन्हें भरपूर खाना नसीब न होता। कभी कभी भूख की शिद्दत से वो अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनकी ज़बानों पर कभी शिकायत नहीं आती थी। उनके दिलों में सिर्फ एक ही जज्बा था, अल्लाह की रज़ा हासिल करना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में दीन सीखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अहले सुफ़्फ़ा का ख़ास ख्याल रखते थे। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सदका आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अहले सुफ़्फ़ा की तरफ भेज देते, और अगर कोई हदिया आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से खुद भी लेते और अहले सुफ़्फ़ा को भी शरीक करते। बाज़ोकात ऐसा भी होता कि मस्जिद में कोई शख्स खाना लेकर आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अहले सफ़ा में से चंद लोगों को अपने साथ ले जाओ। इस तरह सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उन मेहमानों को अपने घरों में ले जाते और उनकी खिदमत करते। अहले सफ़ा दरअसल इस्लाम के पहले तलबा थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त कुरान सीखने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने और दीन की तालीम हासिल करने में गुजारते थे। इन्हीं लोगों में से बाद में बहुत बड़े उलमा और मुहद्दिसीन पैदा हुए। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कुछ अरसा अहले सुफ़्फ़ा में शामिल रहे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर बेशुमार अहादीस याद की और बाद में उम्मत तक पहुँचाईं। अहले सुफ़्फ़ा की तादाद वक्त के साथ बदलती रहती थी। कभी ये 70 के करीब होते और कभी इससे भी ज़्यादा। जब कोई सहाबी माली तौर पर बेहतर हो जाता तो वो सुफ़्फ़ा से निकलकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देता और उसकी जगह कोई नया मुहाजिर आ जाता। अहले सफ़ा की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान की असल ताकत दुनियावी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे में होती है। वो लोग जिनके पास दुनिया की कोई आसाइश नहीं थी, वही लोग दीन के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बन गए। मदीना की इस छोटी सी जगह ने इस्लाम की तारीख़ में एक अजीम किरदार अदा किया। यही लोग थे जिन्होंने इल्म दीन को सीखा, उसे महफूज किया और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अहले सफ़ा का जिक्र हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईमान इंसान को सब्र, शुक्र और कुर्बानी सिखाता है। उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मदीना की मस्जिद में मौजूद वो सादा सा चबूतरा आज भी हमें एक अजीम हकीकत की याद दिलाता है कि इस्लाम की बुनियाद दौलत या ताकत पर नहीं बल्कि इखलास, इल्म और कुर्बानी पर रखी गई थी।